श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 फरवरी को सोम प्रदोष का बहुत ही प्यारा सा दिन है। आपको पता होगा प्रदोष का दिन अपने आप में बहुत विशेष होता है, लेकिन ऊपर से अगर महादेव के दिन पे सोम का प्रदोष पड़ जाए तब तो बहुत ही सुंदर सा संयोग है। और अगर आपके घर में लोग बीमार बहुत पड़ते ना, देखो आज के टाइम पे ना बीमारी एक ऐसी चीज बन गई है कि कोई भी ऐसा घर आज तक बचा ही नहीं है इस पूरी कलयुग में जिसके घर में कोई बीमार ना हो। तो आप सभी को नींबू के रस का एक छोटा सा उपाय करके देखना है, आपके घर परिवार में कोई व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलो स्पेशल सा उपाय है, समझिएगा। सबसे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, यह उपाय स्पेशली वो लोग तो जरूर करिएगा, बाकी लोग छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट वो लोग जरूर करेंगे जिनको स्पेशली पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक गैस बनता हो, या फिर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो, लाइक बवासीर की प्रॉब्लम अगर हो रही है, या फिर कोई भी पेट से जुड़ी हुई चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो इस उपाय को इस प्रदोष पे करके जरूर देखेंगे ना। बहुत ही स्पेशल सा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपने एक छोटी सी गलती सिर्फ 10 सेकंड भी लेट किया इस उपाय को करने में तो आपकी तबीयत खराब भी हो सकती है। इसलिए नियम से सुनिएगा, वरना फिर आप कहोगे भैया हमारा तबीयत खराब हो गया। ठीक, देखो क्या करना है, मार्केट में इस टाइम पे नींबू है तो आपको क्या करना है, एक नींबू लेना। ठीक, उस नींबू के हाफ पोर्शन को कट कर लो, मतलब कहने का क्या है, आधा नींबू हमें लेना। ठीक है ना, ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा नींबू लीजिएगा। और फिर आप इस तरीके से क्या लोगे, आपको दूध लेना है, और वो दूध कच्चा दूध होना चाहिए। इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है ना। आप देखो, आप इस कच्चे दूध, और हाँ कच्चा दूध बहुत ज्यादा भर के पूरा कटोरी में नहीं, आधी कटोरी दूध लेके जाइएगा, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आधा कटोरी दूध लेंगे, आधा नींबू लेंगे और पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। दूध को गर्म करके मत ले जाना, गौ माता का दूध होना चाहिए ना। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, फेस रखिएगा उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। अब देखो इस उपाय का नियम क्या कहता है कि हमें यह उपाय पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे महादेव के शिवलिंग के पास जाना है जहां पे भीड़ भाड़ बहुत कम होती हो, मतलब बहुत रेयर में लोग आते हों। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं हमारे घर के पास में जो मंदिर है, जो भगवान का शिवलिंग है, वहां पे भीड़ बहुत होती है, तो आप इस उपाय को घर पे कर लेना, लेकिन भीड़ भाड़ वाले स्थान पे मत करना। ठीक है ना। देखो सबसे पहला काम, पहुंच करके एक लोटा जल चढ़ा दो। सबसे पहले ही पहुंच करके एक लोटा जल चढ़ाओ, और जो जल चढ़ाओगे उसको अच्छे तरीके से हाथों से पोंछ देना। ठीक है ना। अब बात आती है दूध की। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, ये जो दूध आपने लिया है वो कटोरी में ही लीजिएगा, है ना। लोटे में, खासकर तांबे के लोटे में दूध ले लोगे तो ये जहर बन जाएगा, इसीलिए तांबे के लोटे में दूध मत लेना, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ठीक, अब जल चढ़ाने के बाद में, शिवलिंग को पोंछने के बाद में, आपके पास में जो दूध है उस दूध को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब दूध को समर्पित करोगे तो आप सभी को कुंद केश्वर महादेव का ध्यान करना है। जब दूध चढ़ाओगे तो आप अपने साथ किसी एक और व्यक्ति को साथ में खड़ा कर देना। जब आप जल चढ़ाना, मतलब सॉरी दूध चढ़ाना, तो यही दूध बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस दूध को क्या कहोगे कि आप इस दूध को रोक लो, तो वो उस दूध को क्या करेंगे, कटोरी में रोक लेंगे। और रोकने के बाद में आप इस दूध को कहां पे लेके जाओगे, आप इस दूध को वहीं पे महादेव के शिवलिंग के पास में, जो चौखट नहीं होती है उनकी, अरे ये वाली चौखट जो नहीं होती है, इसी चौखट पे बैठ जाना। आपके पास में जो आधा नींबू है, रोके हुए दूध के अंदर उस नींबू को निचोड़ करके और तुरंत पी जाना। कहने का क्या मतलब है, एक सेकंड भी आपको रुकना नहीं है, जैसे ही नींबू को निचोड़ा तुरंत पी गए, मतलब नींबू पूरा घुलने भी ना पाए दूध में। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगर आपने नींबू जैसे ही दूध में डाला तो दूध क्या होगा, रिएक्शन करेगा और दूध फटना स्टार्ट हो जाएगा, और फटा हुआ दूध पी लोगे तो आपको और ज्यादा नुकसान करेगा। इसीलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में ही कि 10 सेकंड भी इस उपाय को करने में लेट करोगे तो आपको फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए दूध को रोकने के बाद में जल्दी से नींबू को निचोड़ो और जितना जल्दी हो सकता है तुरंत एक ही सांस में पी जाओ, है ना। करके देख लेना इस उपाय को। पेट से संबंधित जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, खासकर पाइल्स से या फिर जो भी प्रॉब्लम पेट में है, वो सारी समस्या खत्म होगी। ठीक है ना, करिएगा। चलो, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये होगी आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को पूरी करने के लिए ना। बहुत ही स्पेशल सा प्यारा सा उपाय है, तो समझिएगा। देखो
अब सबसे पहले आपको लेना कौन सी चीज़ों को है ये समझ लो। महादेव को अगर कोई भी पुष्प प्रिय है तो वो होता है सफ़ेद पुष्प, लेकिन सफ़ेद पुष्प के साथ भी हमें कुछ और चीज़ों को लेना है। जैसे आप एक सफ़ेद पुष्प ले लो, है ना। एक आपको लेना होगा इस प्रकार से, क्या, शमी का पत्ता। एक सफ़ेद पुष्प लोगे, एक शमी का पत्ता लीजिएगा, साथ ही साथ आप सभी को लेना है एक बेलपत्र। एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र और एक आप सभी को सफ़ेद पुष्प लेना है। इन तीनों चीज़ों को हाथों में ले करके तांबे के लोटे में जल भरिएगा। जल के अंदर आप गंगा जल डालेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। एक स्थान आपको पता होगी कि जो 3 स्थान होते हैं महादेव के शिवलिंग पे, वो बहुत ही अहम माने जाते हैं। जैसे ये जो स्थान होता है माता अशोक सुंदरी का, ये जो स्थान होता है माता का हस्तकमल, और ये स्थान होता है महादेव का स्थान, है ना। आपके पास में जो तीनों चीजें हैं, उन तीनों चीजों को पहले आप कहां पे टच कराओगे? माता अशोक सुंदरी, फिर माता के हस्तकमल, और लास्ट में उन तीनों चीज़ों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख करके जो आपकी विशेष हों, जो आपकी मनोकामना है, जो काफ़ी दिनों से अधूरी रह जा रही है, वो कामना आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, उस विशेष को कह करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके, और फिर एक लोटा जल मात्र अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आपके घर में, परिवार में किसी भी प्रकार से अगर किसी भी इंसान की मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो उनकी वो विशेष, वो इच्छा बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना। करिएगा ज़रूर सभी लोग इस उपाय को। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है ये 2 चीज़ों में आपको काम आने वाला है, लेकिन कहाँ पे करना है, कैसे, इसकी बात हम लोग करेंगे। जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इस उपाय के आपके 2 बेनिफिट होने वाले हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर कोई भी इंसान घर में आपके गुस्सा कर रहा है तो आप इस उपाय को करेंगे। कोई भी इंसान घर में अगर आपकी रोगी प्रवृत्ति का है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, देन आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। इसके लिए आप सभी को ज़रूरत पड़ेगी इस प्रकार से, क्या, आपको लेना होगा हल्दी, और यहाँ पे पिसी हल्दी की आवश्यकता नहीं है। जो खड़ी हल्दी की गांठ नहीं होती है, आप 1 या 2 खड़ी हल्दी की गांठ ले लो, है ना। लेने के बाद में आप 1 चुटकी काला तिल लेंगे। बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, गिनती नहीं करनी है, सिर्फ 1 चुटकी काला तिल लीजिएगा। साथ ही साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, आज इस प्रदोष के दिन आपको 5 पीपल के पत्ते लेने। देखो करके ज़रूर देखिएगा इस उपाय को। सोमवार की प्रदोष का ये उपाय है, आप अपने घर में परिवर्तन ला सकते हो ना। तो 5 आपको पीपल के पत्ते लेने हैं। अब ये भी नहीं ज़रूरी है कि पीपल का पत्ता पेड़ से ही तोड़ना है, आप चाहो तो नीचे पड़ा हुआ हो उसी को इस्तेमाल कर सकते हो धुल करके। ठीक है ना। अब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहले तांबे के लोटे में जल भरना और उन सभी चीज़ों को कलश के अंदर डाल दो। हल्दी की गांठ डाल दो, एक चुटकी जो मैंने आपको काला तिल बताया उसे डाल दो, और 5 पीपल के पत्ते डाल दो। इसे डाल करके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित कर देंगे। जब यहाँ पे समर्पित करोगे तो महादेव का अवधूत रूप ध्यान रखेंगे। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोग इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। इतना काम कर गया। अब जो पीपल का पत्ता आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया है, उन्हीं 5 पीपल के पत्तों को उठाना, थोड़ा सा जल शिवलिंग से रोक करके, और जो भी व्यक्ति घर में गुस्सा करता या बीमार है उसके ऊपर उस पीपल के पत्ते का छिड़काव कर देना। और छिड़काव करने के बाद में फिर उस 5 पीपल के पत्ते को किसी भी वृक्ष के नीचे, किसी भी पेड़ के नीचे अगर आप रख देते हैं तो उस इंसान का गुस्सा भी खत्म होगा और बीमारियां भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। सबसे आखिरी और सोमवार की प्रदोष पे करने वाले सबसे स्पेशल से उपाय की, जिससे अगर कोई भी इंसान घर में आपके परेशान है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, तो आप सभी को यहाँ पे एक रुद्राक्ष की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, रुद्राक्ष ये नहीं ज़रूरी है
कितने मुखी का हो, 1 मुखी से लेकर के 31 मुखी तक जो भी रुद्राक्ष आपके घर में हो उसको ले लो। रुद्राक्ष लेने के बाद में एक तांबे के लोटे में जल भरो, जल के अंदर रुद्राक्ष को डाल दो और यही रुद्राक्ष का जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर, एक नाम बोल रहा हूं, सोमवार की प्रदोष है तो सोमेश्वर महादेव के नाम से उस रुद्राक्ष का जल समर्पित करके और जल यहां से रोक करके रुद्राक्ष को उठा के अपने पास में रखना। और ये जो जल आपने रोका है उस बीमार व्यक्ति को या फिर उस डिप्रेशन सोचने वाले व्यक्ति को जो परेशान बहुत रहता है उसको अगर आप पिला देते हैं तो यकीन मान लीजिए आपके घर में, परिवार में कोई भी व्यक्ति टेंशन में नहीं रहेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर। तो मैंने कोशिश की आप सभी को आज इस सोमवार की प्रदोष के बहुत ही प्यारे से उपाय को समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।